फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में आज के दिन हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों ये प्रॉफिट बुकिंग होने का वजह क्या है। सुजलोन एनर्जी में ये जो प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे रही है सुजलोन एनर्जी में, हमें भी क्या सुजलोन एनर्जी से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना सही होगा या फिर अभी इसे हम लोग होल्ड करें, अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें फिर से कुछ तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों, सुजलोन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है और वो अपडेट आप सभी लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है तो उसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ, अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 12 रुपए 5 पैसे में, हाई बनाया इसने 12 रुपए 20 पैसे का, लो बनाया इसने 10 रुपए 95 पैसे का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों किस लेवल पे ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स को भी देखोगे दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स में दोनों में ही आज के दिन हमें एक प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो इस वजह से भी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में हमें आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी समय से सुजलोन एनर्जी में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही थी। और साथ ही साथ दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में जो हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी थी, उस सुजलोन एनर्जी का जो आरएसआई है वो भी हमें ओवरबॉट होते हुए दिखाई दी है। और क्योंकि दोस्तों आरएसआई बहुत पहले ही हमें इंडिकेट कर दिया था कि सुजलोन एनर्जी में हमें बहुत ही जल्द प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देगी, और बस वैसा ही हो रहा दोस्तों। सुजलोन एनर्जी में अभी फिलहाल हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो अब हमारे मन में ये सवाल है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है, आरएसआई तो ओवरबॉट हो गया था, तो इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो अब ये प्रॉफिट बुकिंग किस लेवल तक हमें थमता हुआ दिखाई देगा? जिन्होंने सुजलोन एनर्जी को खरीद कर रखा हुआ है 9 रुपए 10 रुपए में, उन्हें क्या अभी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना सही होगा? क्योंकि क्या चांसेस है सुजलोन एनर्जी फिर से उस लेवल तक गिर सकता है या नहीं? दैट मींस 9 रुपए 10 रुपए के लेवल तक फिर से सुजलोन एनर्जी आ सकता है या नहीं? तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आप एनएससी के वेबसाइट पर जाओगे और यहाँ पर जो आज के दिन जो टोटल वॉल्यूम जो ट्रेड हुई है वो है 4 करोड़ 2 लाख 51,673, और जो टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 2 करोड़ 54 लाख 20,281 की, और जो क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 67.63% की है। अगर आप नोटिस किए होंगे दोस्तों, सुजलोन एनर्जी का डिलीवरी परसेंट हमें काफी ज्यादा अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूं दोस्तों कि डिलीवरी परसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, उसका डिलीवरी परसेंट देखना आपको बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि डिलीवरी परसेंट देखकर हम समझ पाते हैं कि उस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड करके लोग निकल जा रहे हैं या लोग उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के नजरिए से या फिर शॉर्ट टर्म के नजरिए से। और सुजलोन एनर्जी का जो डिलीवरी परसेंटेज जो हमें दिखाई दे रहा है वो बहुत ही अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। लोगों का रुझान अभी भी सुजलोन एनर्जी में हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर आप इस बॉक्स को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर लगा पड़ा हुआ है। और अगर आप सेल ऑर्डर को देखोगे दोस्तों, सेल ऑर्डर मोर देन 2 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर बाय ऑर्डर को कंपेयर करें तो करीब करीब 48 लाख का हमें बाय ऑर्डर सुजलोन एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो देखा है तो सुजलोन एनर्जी में अभी सेलर्स हमें हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्या चांसेस है सुजलोन एनर्जी में यहाँ से और भी हमें गिरावट दिखाई दे सकती है या नहीं, इसे भी हम लोग जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ। इस आर्टिकल को देखकर आप क्लियरली समझ पाओगे कि सुजलोन एनर्जी में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। और ये जो थोड़ी मोड़ी हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है सुजलोन एनर्जी में, या फिर सुजलोन एनर्जी में जो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, ये देखकर हमें बिल्कुल ही घबराना है नहीं। क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि विंड टरबाइन फाइबर मार्केट साइज स्कोप एंड फोरकास्ट। दैट मींस विंड टरबाइन का जो फाइबर मार्केट जो साइज है, फ्यूचर में क्या उसका स्कोप होने वाला है, उसमें क्या ग्रोथ होने वाला है या नहीं, और उसका फोरकास्ट क्या निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर इस आर्टिकल को मैं आपको इसलिए दिखला रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इस आर्टिकल में बहुत सारे लीडिंग कंपनीज जो कि इस सेक्टर में है उनके बारे में बताया गया है, और उसमें सुजलोन एनर्जी का भी आपको नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो दोस्तों, बहुत सारे लीडिंग प्लेयर्स है, जैसे कि हेक्सेल कॉर्पोरेशन, हंट्समैन कॉर्पोरेशन, टोराई इंडस्ट्रीज, टीजेन लिमिटेड, ओनर्स कॉर्निंग, टीपीआई कंपोजिशंस, आईएनसी, सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, वेस्टेज विंड सिस्टम। अब ये सारे मैंने कंपनीज का नाम आपको पढ़कर सुना दिया है। अब आप ये सोचो कि इसमें अनकॉमन चीज क्या है। इसमें अनकॉमन यही है दोस्तों कि ये सारे जो लीडिंग प्लेयर्स का मैंने आपको जो नाम पढ़कर सुनाया है, ये सारे प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, और सिर्फ एक ही इंडियन कंपनी का नाम इसमें आया है, वो है सुजलोन एनर्जी। तो अब देख लो दोस्तों, ऑल ओवर वर्ल्ड के लीडिंग प्लेयर के साथ सुजलोन एनर्जी को कंपेयर किया जा रहा है। और इस आर्टिकल के मुताबिक सुजलोन एनर्जी जो है वो वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर होने वाली है विंड टरबाइन फाइबर मार्केट में।
अब यहाँ पर दोस्तों सुजलोन एनर्जी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर 39 कंट्रीज में कामकाज कर रही है, और जब से सुजलोन एनर्जी सोलर एनर्जी के अंदर एंट्री ली है, इसका जो बिजनेस है वो और भी 50 देशों के साथ टाई अप होते हुए हमें दिखाई देगी। तो आप देख लो दोस्तों सुजलोन एनर्जी का कितना ज्यादा पोटेंशियल है, किस तरह से सुजलोन एनर्जी हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों जो इसका ज्योग्राफिक सेंटिमेंट जो कवर होती है वो नॉर्थ अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, तो ये सारे ज्योग्राफिकल लोकेशन में इसका जो है वो प्रेजेंस है। तो आने वाले समय में दोस्तों सुजलोन एनर्जी में हमें बहुत ज्यादा ही ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी दोस्तों, क्योंकि इस आर्टिकल के मुताबिक सुजलोन एनर्जी जो है वो वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है ऑल ओवर ग्लोब में। अब सबसे अच्छी बात सुजलोन एनर्जी का मुझे ये लगता है दोस्तों, अगर आप इससे क्वार्टरली रिजल्ट पर आओगे तो दिसंबर 2020 में इसका जो नेट प्रॉफिट हुआ करता था वो हमें नेगेटिव में दिखाई दे रहा था। 117 करोड़ का जो है वो नेगेटिव प्रॉफिट हमें होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद से देखो दोस्तों धीरे धीरे कर किस तरह से सुजलोन एनर्जी में हमें रिकवरी होते हुए दिखाई दी। 117 का जो नेट लॉस था वो -57 करोड़ का हुआ, -57 का जो नेट लॉस था वो -22 करोड़ का हुआ, 22 करोड़ का नेट लॉस -11 करोड़ का हुआ, और -11 करोड़ का जो नेट लॉस वो हमें प्रॉफिट में आता हुआ दिखाई दिया। 38 करोड़ का हमें प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। तो अब देख लो दोस्तों किस तरह से सुजलोन एनर्जी में हमें रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों एक्सपेक्टेशन तो यही है कि Q4 का जो रिजल्ट आने वाला है वो भी हमें पॉजिटिव में दिखाई देगा। मे बी 50 से 70 करोड़ का बीच में हमें प्रॉफिट सुजलोन एनर्जी का जो क्वार्टरली रिजल्ट हमें प्रॉफिट में आता हुआ दिखाई देगा। और अगर ऐसा होता है दोस्तों सुजलोन एनर्जी का जो Q4 का रिजल्ट हमें पॉजिटिव में दिखाई दे, और अगर Q3 का जो रिजल्ट है उससे भी ज्यादा सुजलोन एनर्जी प्रॉफिट पोस्ट करे, नो डाउट दोस्तों सुजलोन एनर्जी हमें रॉकेट बनता हुआ दिखाई देगा, और ये स्टॉक हमें 30 से 50 रुपीज के लेवल में भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है इसी साल के अंदर, अगर ऐसा होता है तो। और सुजलोन एनर्जी किस तरह से ग्रोथ हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है उसका जो सबूत है वो आप इसके शेयर कैपिटल से देख पाओगे। यहाँ पर देखो दोस्तों इसका जो शेयर कैपिटल है वो हमें साल दर साल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर इसके रिजर्व्स को देखेंगे दोस्तों, इसका जो रिजर्व्स है वो जो हमें नेगेटिव में दिखाई दे रहा था, नो डाउट अभी भी इसका जो रिजर्व है वो नेगेटिव में ही है, लेकिन इसका रिजर्व में हमें सुधार होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर इसके बोरोइंग्स को भी आप देखोगे दोस्तों, इसका बोरोइंग्स काफी ज्यादा हुआ करता था, धीरे धीरे करके इसका कर्ज भी जो है हमें कमता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी बोरोइंग्स दैट मीन जो कर्ज इसका अभी जो करंट कर्ज है वो 6,640 करोड़ रुपीस का है। और जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों कि 4,100 करोड़ का जो है वो रिफाइनेंस हो चुका है, अभी प्रोसीड्यूर में है, अभी कुछ पेपर वर्क होना बाकी है। और जैसे ही ये जो रिफाइनेंसिंग प्रोसीड्यूर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, इसका जो 6,640 करोड़ का कर्ज है वो हमें करीब करीब 2,500 करोड़ के करीब आता हुआ दिखाई देगा। तो आप देख लो दोस्तों कंपनी पूरी तरीका से कोशिश कर रही है कि जैसे भी करके हो ये सरवाइव करे। और नो डाउट दोस्तों कंपनी सरवाइव भी करेगी, कंपनी डूबने वाला है नहीं। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर जब भी इसका शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं वो लोग मायूस हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो शेयर होल्डर पैटर्न है, प्रमोटर जो लगातार अपने होल्डिंग्स बेचकर निकले जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसका प्रमोटर्स होल्डिंग देखकर भी मायूस रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि ये स्टॉक में वो लोग इन्वेस्ट करें या ना करें। तो मैं आपको बस एक ही चीज बताऊंगा दोस्तों कि नो डाउट प्रमोटर्स जो है अपने होल्डिंग्स बेच रहे, लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को अगर देखा होगा दोस्तों, कोई ना कोई तो ऐसे बड़ा प्लेयर जरूर है जो प्रमोटर जो माल बेच रहे हैं वो खरीद रहे हैं। और बहुत ही जल्द दोस्तों हमें कुछ ना कुछ एक खबर सामने निकल कर आएगी कि इसका मैनेजमेंट में हमें कुछ चेंजेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि अदानी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में आ रहे हैं, तो अदानी के पास बहुत सारा पैसा है, और अदानी किसी भी सेक्टर में आता है तो उस सेक्टर को पूरा कैप्चर करने की कोशिश करता है। और नो डाउट दोस्तों सुजलोन एनर्जी का एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है, ग्लोबली प्रेजेंस भी है, लीडिंग कंपनीज में भी सुजलोन एनर्जी का नाम आता है। बस एक ही जगह से सुजलोन एनर्जी मार खा जाता है, वो है इसका डेट। कुछ खास है नहीं, सुजलोन एनर्जी के पास कर्ज भी बहुत ज्यादा है, बस इसी वजह से सुजलोन एनर्जी मार खाता है। नो डाउट दोस्तों बहुत ही जल्द हमें कुछ अच्छी खबर भी सुनने को मिलेगी कि मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस होता हुआ दिखाई देगा। अब ये चेंजेस हो ना हो डजंट मैटर दोस्तों, लेकिन अगर आप सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हो दोस्तों, नो डाउट दोस्तों सुजलोन एनर्जी हमें एक अच्छी खासी रिटर्न जरूर से बनाकर दे जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरह से रिफॉर्म्स ला रही है, जिस तरह से पॉलिसीज में चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह से स्कीम्स आ रही है, और गवर्नमेंट का जो विजन है आने वाले 10 सालों में मोर देन 40 से 50% जो एनर्जी जो जनरेट होने वाली है वो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होने वाली है। तो नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी को बहुत ज्यादा ही बेनिफिट मिलने वाली है, क्योंकि रेक और इरेडा रिफाइनेंस के द्वारा ऑलरेडी सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, और ये दोनों ही कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। नो डाउट दोस्तों डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुजलोन एनर्जी को भी बेनिफिट हमें मिलते हुए दिखाई देगी। तो जरूर से अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखें सुजलोन एनर्जी में। आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी आपको एक अच्छी खासी रिटर्न जरूर से बनाकर दे जाएगी। लेकिन हाँ दोस्तों विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।